गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अचानक से सरप्राइज़ दिया। अब वो क्या दिया वो आप आगे देख लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। संडे का दिन शुरू होता नहीं है कि बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है। तो यहाँ बच्चों की शुरू से ही आदत होती है कि जब पापा की छुट्टी हो तो उस दिन तो हमें बाहर जाना ही है। तो मेरे बच्चों का भी वही हाल है कि पापा चाहे शाम को घर जल्दी आ जाए या संडे के दिन छुट्टी पे रहें, उन्हें बाहर जाना है। तो आज उनकी ज़िद थी कि घर के पास वाले पार्क में ही जाना है। तो यहाँ ना हम सारे के सारे जल्दी से अपना सारा काम निपटा करके पार्क में आ गए थे, क्योंकि ठंड में ना धूप का मज़ा ही बहुत अलग है। तो यहाँ हम लोग काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ पे बैठे, इंजॉय किया, खाया पिया, फिर उसके बाद घर आए। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने ये जो आप देख रहे हैं ना मुर्गा, ये लेके आ गए। किसी को नहीं पता था कि ये बाहर क्यों जा रहे हैं, लेकिन इनको खुद भी नहीं पता था। अचानक से माइंड में आया कि आज हम लोग तंदूरी चिकन बनाएंगे, लेकिन घर पे ही। तो ये लेके आए तो हम सारे के सारे हम शॉक्ड हो गए इसे देख करके कि अरे यार अब कैसे बनाया जाए इसे। तो ये घर पे लेके आए, फिर उसके बाद हमारे पास तो ये था ही अंगार बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जुगाड़ करने में लगे हुए हैं कि हम इसका स्टैंड कैसे बनाएं, क्योंकि ये तो कबाब के लिए था। हमारे पास तंदूर वाला तो कुछ था नहीं, लेकिन हमने कहा कि चलो जुगाड़ करने में तो ऐसी इंडियंस लोग बहुत आगे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी आखिरकार जुगाड़ कर ही लिया, और इस जुगाड़ को करने में इतनी मेहनत लग गई ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल तो होती नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने कर ही लिया, काफ़ी टाइम लगा, घर में इतना फैलावा हो गया। लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फैमिली का आपस में बॉन्डिंग जो होता है वो और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाईजान घर पे थे ही, तो उनसे ही हम लोगों ने कहा कि मुर्गा ज़बह करें। तो यहाँ पे सारे बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे ना, क्योंकि घर में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, और जब कुछ हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हैं ना और हमें ना आता हो लेकिन हम फिर भी करें, तो उन सारी चीज़ों की खुशी बहुत होती है, क्योंकि सबके सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना हम सारे लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि एक नई चीज़। और सब शाम के टाइम पे पार्क से आने के बाद बच्चे सारे लोग इतने बोर होने लग गए थे, क्योंकि बाहर से घूम फिर के आ जाओ लेकिन फिर भी घर पे इंजॉयमेंट चाहिए होता है। तो कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो उनके पापा करते रहते हैं। तो यहाँ ना बच्चों के लिए बहुत नई नई चीज़ें हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों की खुशी हो जाती है, और उनकी खुशी देखकर हमें खुशी मिल जाती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था। और कभी कभी नई नई चीज़ें हमें हमेशा ट्राई करती रहनी चाहिए। जो चीज़ हमने नहीं भी करी ना उसे भी ट्राई करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। तो हमारा तो यही रहता है, हम चारों का, दोनों बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ का, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, जिस वजह से हम कभी बोर नहीं होते एक साथ में। चाहे हमारे पास फ़ोन हो या टीवी हो, नहीं भी हो ना, तो भी हम आपस में एक साथ रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। कुछ ना कुछ हम लोग नया ट्राई करते रहते हैं, और ऐसे ही करना भी चाहिए, ताकि फैमिली का बॉन्ड अच्छा रहे, मजबूत रहे। आपस में जो एक साथ बैठ करके, आजकल का तो वक्त ही ये है कि जब हम चार लोग एक साथ घर में होना, तो वो चारों अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, ताकि हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन हो सके। जब हम किसी काम को पूरी फैमिली मिलकर करती है ना, खुशी खुशी करती है, तो हमें नहीं भी आता हो ना, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमारे साथ भी यही हुआ। कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे पकेगा इसके अंदर, और यहाँ पे कोयला वगैरह सब चीज़ रख दी थी, लेकिन सारी चीज़ें घर में मौजूद नहीं थी। लेकिन कैसे भी करके बहुत सारे जुगाड़ लगाए, बहुत सारा गंद फैल गया घर में, और इतनी मेहनत भी लग गई, हाथ भी जले, हाथ भी कट गए, लेकिन बहुत मज़ा आया। इतनी मेहनत करने के बाद जब फल मिलता है ना, तो उसका तो जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सोच लिया था कि हम इस पे पका के रहेंगे, चाहे कैसा भी बने, लेकिन बाहर से तो अच्छा बनेगा। बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि घर में सुकून से जब खाने को मिलेगा ना, उसका बहुत अलग मज़ा होगा। और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। और लगातार इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आग लगा दी, और उसके बाद यहाँ पे इतनी मस्त वाली आग लगी थी ना, कि इतना मस्त हमारा तंदूर चिकन बन गया था ना, मैं क्या ही बताऊं।
और उसी टाइम पे पता है क्या हुआ था कि मेरा स्टैंड जो है वो 1-2 दिन पहले ज़ैनब ने थोड़ा-सा ख़राब कर दिया, तो वो बिल्कुल भी मोबाइल जैसे मैं उस पे लगा रही थी ना, तो वो बार-बार गिरे जा रहा था। मतलब जब कुछ अच्छा सोच कर के और करने बैठो ना, तभी कोई ना कोई स्यापा होना ज़रूरी होता है। तो मतलब इसी वजह से ना मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि स्टैंड मेरा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। तो ऐसे ही हाथ से पकड़-पकड़ के और ऐसे कर रहे थे, और इतना ज़्यादा फैलावा हो रहा था ना कि बस ऐसे कर रहे थे कि जल्दी-जल्दी से आग बस ख़त्म नहीं हो जाए और फटाफट से मसाला लगाओ और फटाफट से हम चढ़ा दें। मतलब मैरिनेट करके छोड़ने तक का टाइम नहीं था, और इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि आग जो थी वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लग चुकी थी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे फिर ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, इतनी मुश्किल से तो आग लगी है। तो इसी वजह से ना फटाफट से एक चिकन के ऊपर मैरिनेशन किया, फिर फटाफट से हमने इसे सीखने के लिए रख दिया। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, जब हम कोई ऐसी चीज़ें करते हैं ना घर में, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ऐसी चीज़ें ना करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फन हो जाता है। और जो छुट्टी का दिन होता है ना, वो पता चलता है कि हाँ भैया छुट्टी का दिन है। और इतना मज़ा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बस पूरे गांव में आ गए हैं और गांव वाली चीज़ें हम लोग अपने घर में कर रहे हैं। तो इतना इतना धुआं धुआं पूरे घर में हो गया था, आंखों से आंसू आ रहे थे। लेकिन हम लगे पड़े हुए थे कि नहीं, आज तो हमने इसे कंप्लीट ही करना है। जो हमने सोचा है कि आज हम चिकन तंदूर बना के रहेंगे ना, तो आज बना कर ही रहेंगे। तो बस वही चल रहा था, इतना हंसी मजाक भी हो रहा था, और घर में तो ऐसे धुआं फैला हुआ था कि आंखों से तो इतनी इस कदर आंसू निकल रहे थे ना, इतना पानी निकल रहा था कि क्या ही बताऊं। और फैलावा तो इतना हो रहा था, और जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट चीज़ें करनी पड़ रही थी, कहीं आग ना बुझ जाए। क्योंकि आग लगाने में जो टाइम लगा है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत मेहनत लग गई। लेकिन खैर, इतनी मेहनत के बाद जब हमने जो चाहा वो बन के तैयार हुआ ना, तो उसके बाद जो सुकून से हम लोग बैठ के खाए हैं ना, इतना तो हमने सुकून से कहीं पे भी नहीं खाया होगा। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम हमने चिकन तंदूर जो है हमने इस तरीके से बनाया। इससे पहले तो कभी बनाया नहीं था। कबाब बनाया, बाकी गैस के ऊपर बनाया। तो हमने पहले एक जो था वो बना लिया, फिर उसके बाद ना जैसे आग थोड़ी सी कम हो गई, तो वो आग इतनी ज़्यादा थी तो हमने उसी पे रख दिया था, तो ऊपर ऊपर से एकदम जलने सा लग गया था और पक भी गया था। लेकिन वो जो जला जला होता है ना, वही तो इतना अच्छा लगता है ना खाने में। खैर, उसके ऊपर से हमने ऑयल लगाया, फिर उसके बाद ना हमने एक जो चिकन हमने डाला था पहले, उसे निकाल कर हमने साइड में रख लिया कि पहले हम इसको बाद में पकाएंगे, जब दूसरा और चिकन पकाते हैं। हमें ना ये हो गया था क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं और आइडिया नहीं, कोई एक्सपर्ट थे हम तो थे नहीं कि एकदम अच्छे से सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन खैर, जो भी हो, तिकड़मबाजी करके ना बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती है, जब सबका दिमाग लग जाता है ना तब। तो इसमें इतना मैं अपने हस्बैंड को छेड़ रही थी, वो मुझे छेड़ रहे थे, बच्चे अलग इन्वॉल्व थे, तो इतना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी टाइम लग गया इसमें। हमने 6-7 बजे से जो शुरू किया था, मतलब 8-9 बज गए थे, क्योंकि सारी चीज़ें सारा काम निपटाते निपटाते ना मुझे तो 9-10 बज गए थे मुझे साफ़ सफाई करते हुए, क्योंकि किचन भी इतना फैल गया था और बाहर हॉल में भी इतना ज़्यादा कचरा हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। और सारी चीज़ों को समेटते समेटते मुझे तकरीबन 10 तो बज ही गए थे। लेकिन जब सारा काम हमने ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद ही हम खाने के लिए बैठे कि इत्मीनान से खाओ ना, और काम पड़ा हो और फिर खाने बैठ जाओ, फिर उसके बाद काम नहीं किया जाता बिल्कुल भी। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले सारा काम एक लाइन से निपटा देंगे, उसके बाद अवन में गर्म करके फिर खाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली ऐसे सोच रखी थी। फिर हमने पहला वाला जो चिकन इसमें डाला था ना, वो हमने निकाल करके रख दिया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि आग एकदम गरम गरम थी बहुत ज़्यादा। फिर दूसरे वाले चिकन को लगा दिया, ओए होए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे ना मैंने सरसों ऑयल लगा लगा करके इसको पकाया। इसमें चाहे तो मक्खन भी लगा सकते थे, लेकिन सरसों ऑयल से ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मक्खन या घी ये सब चीज़ें ज़्यादा उनको पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैंने वो लगाया नहीं। और इतना बेहतरीन हमारा ये चिकन बना था ना, जितना बाहर का भी नहीं होता। और अगर हम इतना ही बाहर से लेके आते ना, तो ना जाने कितना महंगा पड़ जाता। थोड़ी सी मेहनत ही लगी, और मेहनत के साथ साथ ये हुआ कि हमारा फैमिली का जो आपस में टाइम स्पेंड हुआ, इस चीज़ की वजह से वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई। और बाहर जाओ और जाओ, सिर्फ खा करके आ जाओ, लेकिन घर पे अगर कुछ कुछ करके फिर खाओ ना, तो उसका तो अलग ही मज़ा है। ये नहीं कह रही मैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर भी जाएं, लेकिन घर पे जब करते हैं ना, तो उसका बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें सारे लोग जो होते हैं ना, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए ना घर में भी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए, ताकि बच्चों का भी दिल लगा रहे और हमारा भी दिल लगा रहे। तो कभी हम अपने घर में ना बोर नहीं हो सकते।
स्टैंड भी मेरा ख़राब हो गया था, तो इसलिए वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं ऑयल लगा रही थी। मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे, हमारे हाथ भी जल गए। लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने फिर उसके बाद सारा काम जो है वो निपटा लिया। फिर मैंने अपनी प्लेट तैयार करी, चटनी वगैरह बनाई और प्याज वगैरह काटा, पूरा बाहर जैसे हमें दिया जाता है ना वैसा वाला। और तंदूरी रोटी मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। फिर पूरी प्लेट एकदम से तैयार करी, क्योंकि प्लेट ही अच्छी होगी जब तो भूख लगेगी और ज़्यादा। और ऐसी भी इतनी डबल वाली भूख लगी हुई थी, क्योंकि इतनी देर से हम मेहनत करने में लगे हुए थे। बच्चों को भी पूरा वो था कि कुकड़ों को खाना है, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो आप भी ना ऐसी चीज़ें घर पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और मेरी हर वीडियोज़ को खूब 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 सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना पाऊँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए और ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।